जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर कि डोमेन एंड होस्टिंग सेम होती है या डिफरेंट होती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है उसको हम देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से जो है वो डोमेन नेम देख सकते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है, और होस्टिंग किस तरह से आप बाय कर सकते हैं, कौन कौन से इनके पैकेज हो सकते हैं और बाय आपने कहाँ से करनी है, वो हम जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है डोमेन। डोमेन बेसिकली आपका जो है वो एक नेम होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आप उसका एक नेम रखते हैं, आप उसका एक नेम डिसाइड करते हैं, उसको रजिस्टर करवाते हैं। वो जस्ट आपका नेम है जो कि आपको पता चलेगा कि किसी को कि ये बिज़नेस है आपका और उसका ये नेम है। फिर उसके अलावा आप कहीं पे उसको ई कॉमर्स के ऊपर मार्केट प्लेस पर लॉन्च करते हैं या फिज़िकल बिज़नेस लॉन्च करते हैं। तो उसके लिए जब आप कोई फैक्ट्री या कोई आप वेयर हाउस बनाते हैं, वो आपकी एक स्पेस है। तो ये डिफरेंस है कि आपने एक बिज़नेस नेम रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद आपने एक स्पेस बाय कर ली या रेंट पे ले ली, दैन आप कह सकते हैं कि मेरा बिज़नेस जो है वो इस लोकेशन के ऊपर लोकेट करता है। इसी तरह डोमेन और होस्टिंग में डिफरेंस ये है कि डोमेन आपका बेसिकली एक नेम है, जैसे कि google.com ये नेम है, facebook.com ये भी एक नेम है, twitter.com ये डोमेन नेम्स है। अब इसके अंदर जब आप facebook.com लिखते हैं और फेसबुक की वेबसाइट ओपन हो जाती है, अब ये जो वेबसाइट पड़ी हुई है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो है होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली स्पेस है कि जहाँ पे आपकी वेबसाइट की जो फाइल्स हैं वो पड़ी होती हैं। आप जब भी अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो आप होस्टिंग के लिए रखते हैं, होस्टिंग के अंदर रखते हैं और उसके साथ अपने डोमेन नेम को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही आप डोमेन नेम को होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो है वो उस डोमेन के अगेंस्ट जो है वो वेबसाइट चल पड़ती है। तो डोमेन बेसिकली एक नेम है और होस्टिंग जो है वो उसके अंदर आपकी जो है वो वेबसाइट की एक्चुअल फाइल्स पड़ी होती हैं। उसके अंदर आपकी वेबसाइट की फाइल्स हैं, आपकी डेटाबेसेस हैं, जितना भी आपका कंटेंट है सारा वेबसाइट का, वो आप जो है वो अपनी होस्टिंग के ऊपर जो है वो रखते हैं। इसी तरह आप डोमेन सिर्फ आप डोमेन अलहदा किसी प्रोवाइडर से भी बाय कर सकते हैं और होस्टिंग जो है वो आप डिफरेंट प्रोवाइडर से भी बाय कर सकते हैं और उन दोनों को आप कनेक्ट करके जो है वो अपनी डोमेन होस्टिंग को रन कर सकते हैं। हम जो है वो भी देखते हैं GoDaddy के ऊपर जाके कि आपने अपनी डोमेन किस तरह से देखनी है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी अपना जो है वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप अपने नेम की वेबसाइट लेना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे कि आपको उसकी डोमेन मिल जाएगी या नहीं। तो वो आप हम जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आपने डोमेन किस तरह से फाइंड करनी है और आगे जाके आप उसको बाय किस तरह से कर सकते हैं। और होस्टिंग आप उसको उस डोमेन के साथ होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये भी जो है वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और GoDaddy के अंदर हम ये प्रोसेस देखते हैं। जी दोस्तों, आप GoDaddy के इंटरफेस पे आएंगे। अभी हम GoDaddy को डिस्कस करते हैं कि यहाँ से आप किस तरह से बाय करते हैं। इस तरह होस्टिंगर है, होस्टगेटर है, या इसके अलावा ब्लू होस्ट है और भी लोकल सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ से आप जो है वो डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े प्रोजेक्ट के लिए बाय कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे GoDaddy है या होस्टिंगर है, आप इनसे बाय करें। तो अब यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट प्लान भी आ रहे होंगे। डिफरेंट आप .com की वेबसाइट ले सकते हैं, डोमेन .1 .and आप हर तरह की जिस भी आपके जो भी आपका बिज़नेस है जिस फील्ड से रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इसी तरह गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, उनके आगे .gov लिखा आ रहा होता है। तो इस तरह सारी जो है वो आप डोमेन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे आ रही हैं जिनको आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी देख भी सकते हैं। फिर आप यहाँ से जो है वो रजिस्टर करेंगे। इसके लिए अब मैं फॉर एग्जांपल कोई भी डोमेन मैंने बाय करनी है, मैं यहाँ पे लिखूँगा अपनी डोमेन नेम और उसको जो है वो सर्च करूँगा। जी, जैसे ही मैंने सर्च किया mohammadsaeed.com, अब मैं ये जो है वो फॉर एग्जांपल देने के लिए बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास क्या लिखा आ रहा है कि एग्जैक्ट मैच अवेलेबल है और ये 28,344 में मुझे मिल रही है फॉर द फर्स्ट ईयर विद अ 2 ईयर रजिस्ट्रेशन। तो ये जो है वो आपको पैकेज यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पे ऑल्टरनेट भी यहाँ पे मिल रही है मुझे mohammadsaeed.xyz। इसी तरह आपका जो भी बिज़नेस है उससे रिलेटेड अब आपको वो ना और भी सजेशन देगा कि आप .online .world .live इस तरह की आप अगर कोई भी बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली बाय करनी है, मेक इट योरसेल्फ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू टू कार्ट के ऊपर, तो ये अब मुझे जो है वो कार्ट के ऊपर ले जाएगा। जी, जैसे ही आप चेकआउट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आके आपको ये डिफरेंट ऑफर्स दे रहे होंगे कि आप अपने डोमेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें SSL सर्टिफिकेट होता है कि SSL सर्टिफिकेट से आप देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट HTTP के साथ होती है और कुछ होती हैं जो HTTPS के साथ होती हैं, वो सिक्योर होती हैं। तो SSL जो है वो आपको इसमें लेना चाहिए। इसके अलावा जो है वो स्टार्ट योर वेबसाइट फ्री, बिल्ड अ बेटर वेबसाइट इन लेस देन, क्योंकि इसके अंदर ये GoDaddy अपना वेबसाइट बिल्डर भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ईमेल एड्रेसेस हैं, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस इनसे बाय कर सकते हैं। तो ये सारी ऑफर्स हैं, ये भी आपको जो है वो इसके अंदर मिलेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम जो है वो नेक्स्ट अपने चेकआउट की तरफ चले जाएंगे। जी, जैसे अब आप आएंगे तो अब आपने जो अपनी चीज़ें फाइनल करनी है इसके अंदर कितने आपने
1 ईयर के लिए लेनी है, 2 ईयर के लिए लेनी है, तो वो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल अमाउंट होगी वो आपके पास आ जाएगी। 1 ईयर के लिए मुझे 3798 में मिल रही है। इसके अलावा इसमें डोमेन प्रोटेक्शन भी है, प्रोफेशनल ईमेल भी अगर मैं लेना चाहता हूँ इसके अंदर, तो आप इसको भी मैं गेट इट कर सकता हूँ। और इस तरह तो हम जो है वो डोमेन अपनी बाय कर लेंगे। इसी तरह आप इसकी जो है वो होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं। और जब आप होस्टिंग बाय करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप वहाँ पे डोमेन लेना चाहते हैं या आप अपनी अलग से डोमेन लेकर उसको कनेक्ट करते हैं। तो वो भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि आप होस्टिंग बाय करते हुए डोमेन अपनी साथ ही कैसे कनेक्ट करते हैं। जी, जैसे ही मैं इनके वेबसाइट एंड होस्टिंग के ऊपर आया हूँ तो यहाँ पे वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, वर्डप्रेस ई-कॉमर्स होस्टिंग, ऑल होस्टिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें जो है वो बेसिक होस्टिंग चाहिए। हमने सिर्फ एक कंसिडर करना है कि हम किस तरह से बाय करेंगे और डोमेन आप किस तरह से वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जैसे ही मैं अब इनके वेब होस्टिंग वाले सेक्शन पे आया हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट पैकेजेस गिवन है, 649 पर मंथ, 899 पर मंथ। अब जो आपके लिए सूटेबल है आप उसको जो है वो कर सकते हैं बाय। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, एक वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं, स्टोरेज कितनी है, डेटाबेसेस कितनी रख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे फ्री डोमेन कि अगर आप ये पैकेज बाय करते हैं तो आपको 1 ईयर के लिए फ्री डोमेन भी मिलेगी। तो अगर तो आप होस्टिंग भी ऑलरेडी से बाय करते हैं, कोई भी पैकेज आप लेते हैं, तो आप देखें आप इसके अंदर फ्री डोमेन हर पैकेज के अंदर ही अवेलेबल है। तो आप यहाँ से फ्री डोमेन भी बाय कर सकते हैं। आपने अगर होस्टिंग बाय करनी है तो सिंपली जैसे हमने डोमेन के लिए किया था, आपने लेट से ये पैकेज बाय करना है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और देन आपके पास जो है वो इसी तरह सेम टू सेम वो आपके चेकआउट के अंदर आ जाएगा। आपसे डिफरेंट प्लान ऑफर्स वगैरह वो आपसे डिस्कस करेंगे। जो आपने इसमें से बाय करना होगा वो आप कर सकते हैं। SSL आपने लाजमी रखना है और प्रोटेक्शन आपकी लाजमी होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो है बैकअप्स भी होते हैं और चीज़ें, वो भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके थ्रू जो है वो अपनी होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं और डोमेन भी बाय कर सकते हैं।